चलो लेट अस बिगिन। सर आज हमारा भी मैथ्स का प्री बोर्ड था, प्री बोर्ड 2। कैसा हुआ? सर ठीक गया, मतलब थोड़ा लेंदी था और कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, कैलकुलेशन वाला वो रह गया। अच्छा, कुछ और ऐसा एक लिखना था? सर एक क्वेश्चन था मेरे को 2 में डाउट था, पर अभी मैं बाहर हूँ तो मैं कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा तो ठीक। मेरे को भी एक क्वेश्चन में डाउट था, मतलब कैलकुलेशन हुई नहीं मुझसे उस क्वेश्चन की। पेपर भेज दिया करो टाइम से होते ही। हाँ विनीत, तुम क्या पूछ रहे थे? सर मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। ठीक है, कर दो, मैं बताता हूँ अभी। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने आई थिंक सरफेस एरिया स्टार्ट कर दिया था। यस सर। होमवर्क में क्या था? सर दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन। दूसरे एक्सरसाइज पूरी और तीसरे के 5 क्वेश्चन। ठीक है, पूछो डाउट्स। दूसरी एक्सरसाइज से कोई डाउट है किसी का? सर मेरी दूसरी एक्सरसाइज तो हो गई, पर मेरी थर्ड वाली अभी हुई नहीं थी। अच्छा, दूसरे एक्सरसाइज में किसी का कोई डाउट है? नो सर। तीसरे में? तीसरे में भी नहीं है। अलग ही काम चल रहा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस बैच को मैं। कल टेस्ट है, तैयारी हो गई सबकी? यस सर। यस सर। चलो, तो अप टू क्वेश्चन 5 हो गए थे थर्ड एक्सरसाइज में। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, डाउट नहीं तो आगे करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 एक्सरसाइज खत्म कर लो यार। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, सो शायद डिस्कस भी हुआ था, लेकिन मेरे से हुआ नहीं इस बार। पूछो तो, कौन सा क्वेश्चन? सर बोल रहा है कि इफ द लाइन x plus 3y minus 5 is equal to 0, internally divide the line segment joining the points -3, -4 and 5, 3 in ratio m is to n, then find the value of m plus n. तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो लाइन की इक्वेशन दी होती है या फिर वो बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, दोनों में सिमिलर काम करना होता है। एक्सिस वाला सिंपलिस्ट हो जाता है कि वाई एक्सिस होता तो हमें एक कोऑर्डिनेट पता हो जाता, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता। इसमें हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो हम रेशियो को पहले मान लेंगे k:1। मान लो ये लाइन है, कहीं से निकलती है और इस गिवन लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड कर रही है। तो क्या हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x, y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? k के टर्म्स में आएंगे ऑफ कोर्स। x is equal to 5k minus 3 upon k plus 1 और y is equal to 3k minus 4 upon k plus 1। Now x y के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये जो पॉइंट एक्स वाई है वो सर वैल्यूज पुट कर देंगे अब इक्वेशन में। इस गिवन लाइन पे लाई करता है ना ये पॉइंट, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई Yes, करेगा, sir. तो वैल्यूज पुट कर दो। तो x में डाल दिया 5k minus 3 upon k plus 1, y में डाल दिया 3 times 3k minus 4 upon k plus 1 is equal to 5। सर अब हो जाएगा, बस यही स्टेप नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ से आके की वैल्यू निकाल लो, रेशियो आ जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा, पॉइंट चाहिए हो तो। सर एक जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सर जो रूट ए बी वाला एक क्वेश्चन था ना, जिसका आंसर रूट ए बी आता था, सर एक बार वो बता दो। उसमें कहता था कि एक पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दो डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि ए और बी के डिस्टेंस में है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दो डिफरेंट पॉइंट से कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये दो डिफरेंट पॉइंट की डिस्टेंस दी होती थी कि एक ए डिस्टेंस पे है और एक बी डिस्टेंस पे है। कॉम्प्लीमेंट्री तो एक को थीटा ले लो और एक को 90 माइनस थीटा, हाइट बतानी होती थी। तो दोनों ट्रायंगल में लगा दो अपना tan थीटा। पहले में tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ए, दूसरे में tan 90 माइनस थीटा जो कि cot थीटा हो जाएगा, इज यस सर। इक्वल टू h अपॉन b। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी। तो h की वैल्यू रूट ए बी आ जाएगी। सर आज पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, मेरे को ये तो पता था इसका आंसर रूट ए बी है, मैंने इसे ना यहाँ तक सॉल्व कर दिया और फिर मेरे को ये समझ नहीं आया कि इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, मैंने ये यहाँ क्वेश्चन तक तो पता कर कितनी दिया। बार हो चुका है?
कम से कम 5 लास्ट में फिर h इज इक्वल टू रूट ए भी तो लिख दिया और ऊपर का मतलब एक बीच का स्टेप मिस है मेरा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब ये चैप्टर शुरू होता है पहला क्वेश्चन मैं यही कराता हूँ सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में छोटा क्वेश्चन होता है, सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मुझे तो अब याद हो गया है। और उतनी बार ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, क्लास में उसमें भी हुआ है, अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो में। पता नहीं क्लिक ही नहीं करा कि उसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मैं बस वहीं पे कंफ्यूज हो गई क्या करूं आगे। मल्टीप्लाई नहीं करो तो कंपेयर कर लिया करो, जैसे कॉट को 1/tan लिख दिया तो यहाँ से देखो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। अब दोनों तरफ tan थीटा है तो h अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन h। स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सोच सकते थे कि दोनों से tan निकाल दो और इक्वल कर दो उनको। यस सर। सर मैंने भेज दिया आपको। हाँ पूछो, कौन सा डाउट है इसमें? सर इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसका रेशियो निकालना था। 7 में कह रहा है कि द फिगर बिलो shows two concentric circles with center O. PQRS is a square inscribed in outer circle. It is also it also circumscribes inner circle. Touch this. Find the ratio of perimeter of outer circle to that of polygon ABCD. अच्छा, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मतलब पढ़ने में बड़ा, आई डोंट नो, सॉल्व यस करने सर। टेक्निकली सॉल्व करने में छोटा होना चाहिए, एक नंबर में दिया है तो डायग्राम देख कर तो जैसे डर लगता ही है क्या, ये तो पता नहीं क्या दे रखा है। एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, फिर एक और सर्कल है जो स्क्वायर को टच कर रहा है, हराने वालों का एग्जाम है क्या? हर्षिता कृतिका दोनों ही गायब है, नो सर। तो फिर क्यों गायब है लोग? ओके, एंड फिर ABCD पॉलीगन की बात कर रहा है। ABCD ये है जहां पर टच हो रहा है। सर मेरा रेशियो आउटर सर्कल टू द पॉलीगन ABCD आ रहा था 11:7। देखते हैं, तो देखो इसमें सब कुछ सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिकल वे में हम ले सकते हैं कि भाई ये डायमीटर हो जाएगा, which makes this angle as 90 डिग्री, ये एंगल भी 90, सिमिलरली दूसरे डायमीटर से ये भी 90, मतलब चारों ही एंगल 90 है, so it is either a rectangle or a square, and again by symmetricity ये स्क्वायर ही होगा क्योंकि दोनों के डायगोनल इक्वल है। तो अंदर भी स्क्वायर है और बाहर सर्कल है, तो उसकी बस रेडियस में रिलेशन निकालना है साइड से, तो ये हो गई रेडियस, और ये यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मान लेते हैं कि जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस r है, तो अगर ये r है तो को हमें रिलेट करना है दूसरी लाइन से। पहले तो हमें r को बाहर वाले स्क्वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो डायमीटर है 2r। ओके, अभी देखो बाहर वाले सर्कल का डायमीटर 2r है, और ब्लू वाले स्क्वायर को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल होंगी, तो क्या ये r√2 आ जाएगा पाइथागोरस से, दोनों साइड इक्वल है। यस सर। ठीक है, अभी ये पूरा r√2 है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये हाफ लेंथ आ जाएगी r√2/2, दैट इज r/√2, यस सर। जिससे ये लेंथ, ये जो हम ढूंढ रहे थे, मान लेते हैं ये a है, तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो a² प्लस r/√2 स्क्वायर इज इक्वल टू r², तो हमें यहाँ से a² मिल जाएगा, r² माइनस r²/2, जो कि हो जाएगा r²/2, तो a की लेंथ आ जाएगी r/√2। r/√2 अगर a की लेंथ आ गई है तो ये हो गया अंदर वाले स्क्वायर का, ये डायगोनल हो गया,
इसका अगर हम डबल कर देंगे तो अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल हो गया, इसका डबल कर दोगे तो r√2 हो गया, r/√2 इंटू 2 करोगे तो r√2 इज द डायगोनल। डायगोनल से अगर हम ग्रीन वाले स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर की साइड निकालेंगे तो वो r आ जाएगी। ठीक है, r तभी तो डायगोनल, जो डायगोनल होगा वो r√2 बनेगा। यस सर। ठीक है, अभी हमारे पास सब कुछ r के टर्म्स में है। अब हमें बात करना है पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई r, r ही लीजिए ना रेडियस हमने, यस सर। और अंदर वाले पॉलीगन ABCD तो 4r हो जाएगा, ये होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। सर मेरा 11:7 आ रहा था और बाकी सबका भी वैसे ही आता है क्लास में। हाँ वही तो आ रहा है, तो π/2 कितना हो गया, 11/7 ही तो हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 ठीक। ठीक है सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, पूछो प्रोबेबिलिटी में सर। पूछो पूछो। There are 42 balls of colors blue, green and red. The probability of selecting a blue and red ball अरे रुको, is अच्छा सर 42 बॉल्स हैं, कलर क्या क्या है? सर blue, green and red. ठीक है आगे। The probability of selecting a blue and red ball is 2/3 and 1/7 respectively. ब्लू की है 2/3 Yes sir, और रेड की 1/7 respectively. ठीक है। If one ball of each color is added, what is the probability of selecting a green ball? ठीक है, तो क्या हम प्रोबेबिलिटी से ब्लू बॉल्स के नंबर बता सकते हैं? ब्लू Yes बॉल्स sir. अगर x होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी? x/42 हो जाएगी। यस इट इज 2/3। तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ जाएंगी 28। सिमिलरली रेड बॉल निकालोगे तो वो 6 आ जाएंगे, तो बची हुई हो गई ग्रीन बॉल जो कि 8 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि हर कलर की एक बॉल और ऐड कर दी गई, तो फाइनल काउंट क्या हो गया? 29, 9 और 7। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो 9/45 45 1/5। ठीक है। Yes. सर एक और क्वेश्चन है, मैं आपको भेज देता हूँ। पूछो पूछो पूछो। कहाँ गया? सर क्वेश्चन नंबर 33। 33 सर वो थोड़ा क्लियर फोटो नहीं आया, मैं आपको वो कर दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो कर देना। 33 बोल रहा है कि ABC is a right triangle at C, P is the length of perpendicular from C to AB। ये क्वेश्चन तो या तो NCERT में या एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बोल रहा है कि C पर राइट एंगल है, तो AB ये मान लेते हैं ABC हो गया। P is the length of perpendicular from C to AB। C से परपेंडिकुलर खींचा गया है तो उसकी लेंथ P बता दी है। और फिर कह रहा है कि कहाँ गया, ABC साइड लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है और इस पूरे की लेंथ C है। तो हमें प्रूफ करना है 1/P² इज इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B²। तो इसको हम सिमिलैरिटी से करेंगे या पाइथागोरस से? सिमिलैरिटी से अगर तुम्हें डायरेक्टली याद हो तो मैं एक स्टेप लिख दूं, मतलब वो हम करके लिखते हैं, लेकिन जब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाओगे तो ये आता है AC इंटू BC इज इक्वल टू P², इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस सर। यही आता है ना, लेट मी थिंक, AC इंटू BC P²। एनीवे इसका आंसर आ जाएगा तो समझ जाएंगे स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। और AC की लेंथ है हमारी B² माइनस P²,
और Yes, sir. BC की लेंथ है a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया a सर स्क्वायर AC इंटू BC नहीं होता है। इंटू बीसी नहीं होता है। नो सर। मुझे तो याद आ रहा है, चलो तो रेशियो लिख ही लेते हैं, उसमें क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना ये। यस सर। तो मैं ले रहा हूँ AC अपॉन AC इसके सामने लिया है तो दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल होगा जो कि P होगा, दिस शुड बी इक्वल टू P अपॉन P लिया है इसके सामने तो P अपॉन BC, यही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन प्लस p टू द पावर 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अभी हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम c स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि हमें A और c B स्क्वायर के अपॉन टर्म्स a में स्क्वायर चाहिए। b स्क्वायर, हाँ बट a b c सब कनेक्टेड ही हैं। सर P को इधर लेके जाते हैं ना, p को इधर कौन सा p, माइनस P स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को। क्या फायदा, सर फिर हम उधर से P कॉमन लेकर के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को नीचे लेके आ जाएंगे इस तरफ। मैंने शायद कुछ और तरीका निकाला है, और मुझे याद है कि इससे भी सिंपल तरीका कोई था, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर। एनीवे हम यहाँ पर सर इसमें हम लोग एरिया लेके शायद करते थे। एरिया हाँ। लेके करेंगे तो AB इज इक्वल टू C, सही बोल रहे हो, उससे जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो, क्या आ जाएगा, हाफ A इंटू बी, और दूसरे तरीके से करेंगे तो हाफ C इंटू पी, कह सकते हैं ऐसा। यस सर। हाफ हाफ कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, आंसर आ गया। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट को लेफ्ट में लिख देता हूँ, C स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर पूरी अच्छा मैं 1 अपॉन P स्क्वायर लाना है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर से डिवाइड कर दो बोथ साइड, या सर C स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देते हैं। लिख देंगे अभी, ठीक है, P स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाओ और A स्क्वायर B स्क्वायर को इस साइड, तो ये हो गया C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर, C स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दो और आंसर आ जाएगा। अरे यार, टर्म बाई टर्म अलग कर देंगे, प्रैक्टिस से याद रहता है, देखो स्वास्थ्य वो याद था। सब ये मतलब का मार्क्स चला गया मेरे को। कोई बात नहीं, आगे याद रहेगा। सर क्वेश्चन 8 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सर जो 6 सेंटीमीटर है वो डायमीटर है या फिर रेडियस? 6 सेंटीमीटर टू सॉलिड रेशियो ऑफ द कैपेसिटी, फाइंड द हाइट, कुछ भी हो उससे वैसे कोई फर्क नहीं है, तो तुम कुछ भी ले लो कि वो कैंसिल ही हो जाएगा। अच्छा नहीं, फाइनली नहीं, वॉल्यूम के लिए तो चाहिए होगा यार, ये तो गलत बात है, कुछ मेंशन ही नहीं किया इन्होंने। ये तो इनकम्प्लीट है, ये तो मेंशन करना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। कोई भी ले लो, रेडियस ले लो या डायमीटर ले लो, फिर आंसर से वेरीफाई कर लेना, अगर मैच कर रहा हो तो सही लिया था, अदरवाइज दूसरा वाला था। ठीक है सर। सर 2:1 सर दोनों कोण का रेशियो है। हाँ, दैट मीन्स उनकी हाइट डिफरेंट होगी, रेडियस तो सेम ही है।
डायग्राम में कैसा लग रहा है, बट डायग्राम पे नहीं जाना है हमें, तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको यूज करना है। तो फिर से बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी तब। होमवर्क इज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। चलो डिस्कस करते हैं 12.3 आफ्टर क्वेश्चन 7 सॉरी आफ्टर 5 था ना, पूछो सर डाउट। 7 था। सर 8 और 9। तो मैंने तो आफ्टर 5 से करा है। हाँ आफ्टर बोल गया। स्वास्थ्य का 7th डाउट है। मेरे नहीं सर। पहला डाउट क्या बोला, किसने डाउट बोला अभी? तो मैंने 8 हाँ 8th। There are two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure. Ratio of their capacities दे रखी है। अभी देखो दो कोन है, तो V1 अपॉन V2 दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड, जो कि हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h1। दोनों की हाइट में तो डिफरेंस होगा, रेडियस तो सेम है। यस सर। सर सारे कैंसिल हो जाएंगे, हाइट अपॉन हाइट बचेगा। ये दे रखा है 2:1। तो दिस रेशियो इज इक्वल टू 2/1। 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो h1 अपॉन h2 आ गया 2, और यहाँ से आ गया h1 इज इक्वल टू 2h2। मतलब पहले वाले की हाइट दूसरे वाले की डबल है, डबल है। और दोनों की हाइट का सम कितना है, क्या वो 21 है? यस सर। तो यहाँ से h1 की जगह 2h2 पुट कर देंगे, तो 3h2 इज इक्वल टू 21, और h2 की वैल्यू 7 आ गई। दैट मीन्स एक कोन की हाइट है 7 या लेंथ बोल लो, और दूसरे की है 14। ठीक, तो उनकी हाइट Nine. पूछी गई थी, हाइट मैंने बता दी है। फिर कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस दोनों कोन का वॉल्यूम। किसी का आंसर मैच किया है तो उसमें हम कंफर्म हो जाएंगे 6 रेडियस है डायमीटर। सर मेरा ये हुआ नहीं था। अच्छा, मतलब हुआ नहीं तो यही पहला स्टेप ही नहीं हुआ। सर मेरा हाइट नहीं तक सर ही गया। पहला तो हो गया था सर, मैंने स्किप कर दिया था, वो देखना था ना डायमीटर रेडियस का, तो मैंने आगे के कर दिए थे और फिर मैं भूल गई दोबारा कर। कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल देता हूँ। सर तो सही आ रहा है आपका। ये तो सही है, दूसरे पार्ट की बात हो रही है कि 6 को रेडियस डायमीटर है। हाँ सर। मैच कर गया ना आंसर। ठीक है, तो बुक में नोट कर सकते हो कि 6 से डायमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स का। नेक्स्ट डाउट। सर 9। सर और नहीं है, 9 सारे हो गए। और नहीं है। 9th के अलावा कोई और डाउट है? नो सर। सर 13 भी है बस। 9th कह रहा है कि an ice cream cone full of ice cream having radius this, height this, as shown on the figure. Calculate the volume of ice cream provided that 1/6 part is left unfilled with the ice cream. सर तो हाँ, सर इसमें सर मेरा टोटल वॉल्यूम तक निकल आया सर, बस उसके आगे क्या करना है समझ नहीं आया। इंटू 5/6 कर दो। जो भी वॉल्यूम आया है 1/6 अगर खाली है तो मतलब 5/6 भरा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो v माइनस v/6 कर दो, या सीधे 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ठीक है सर। 13 में कह रहा है कि एक वॉल है, उसकी लेंथ दे रखी है, थिकनेस और हाइट दे रखी है, जिसको ब्रिक से बनाया गया, उसके डायमेंशन दे रखे हैं। इफ द मोर्टार ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो बेसिकली ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ वॉल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, अगर और कुछ नहीं होता तो। अगर और कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल में डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से। यस सर। इसमें कह रहा है 1/10 पार्ट मोर्टार, जो सीमेंट भरते हैं बीच में, यस देखा होगा सर। जब ब्रिक के बीच में सीमेंट होती है फिक्स करने के लिए, तो कह रहा है उतना मोर्टार है। इसका मतलब जो ब्रिक्स होंगे वो 9/10 ऑफ वॉल्यूम में होंगे। यस सर। तो Yes, वॉल का sir. वॉल्यूम, वॉल को हम क्यूबॉइडल लेंगे, 24 इंटू 0.4 इंटू 6, और इसका पूरा पार्ट ब्रिक नहीं है, इसका 9/10 ब्रिक है, तो ये होना चाहिए ब्रिक्स का वॉल्यूम टोटल। यस सर। ठीक है, अब कितने ब्रिक्स लगेंगे, तो एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक ब्रिक है, ये सब सेंटीमीटर में, ध्यान रखो हमने ऊपर सब कुछ मीटर में लिखा है, तो 25, 16 और 10 सबके 10 अपॉन में 100 आएगा, तो 10 to the power 6 आ गया। समझ गया ना, अपॉन 100 100 100, तो टोटल नंबर 6 कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, सर। ठीक है, चलो हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड क्या हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, कुछ और रह रहा है, कंस्ट्रक्शन है शायद ना, जल्दी याद दिलाओ। सर कंस्ट्रक्शन रह रहा है। बस उसके अलावा कुछ और रह रहा है? नो सर। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि अगले एक महीने में हम
क्या पढ़ सकते हैं? आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा फाउंडेशन और पढ़ लेते हैं 1 महीने, यस और अगर तुम लोगों को कोई इशू हो तो देख लेंगे, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा हो जाएगा। सर कर सकते हैं क्योंकि फ्री होंगे ऑलमोस्ट, हाँ, फिर तो बोर्ड्स लेट हैं। अप्रैल में तुम्हारे पास ऑलरेडी फ्री है, तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। एनीवे, चलो अगली क्लास में फाइनल करते हैं इसको। ओके सर, चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।